संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासुओं तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। मरोगे मरी जाओगे कोई न लेगा नाम। उज्जड़ जाही बसाओगे छोड़ी के बस्ता गांव। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, मरोगे मरी जाओगे कोई न लेगा नाम। जो जन्म लेकर के आया है उसने मरना ही होगा। ये मृत्यु लोक है, मौत का राज्य है। यहाँ पर साहिब कह रहे हैं किस लिए आए थे? जो प्रभु भक्ति नहीं करता, रब खुदा अल्लाह की इबादत नहीं करता, वह मनुष्य जन्म लेकर भी गंवाकर मनुष्य तन को खाली हाथ जाता है। कर्मों का बोझा अलग से लाद कर जाता है। यहाँ से मरोगे मरी जाओगे कोई नहीं लेगा नाम। राजा महाराजा बड़े बड़े महारथी आए यहाँ, तो वो मर गए। 50-100 वर्ष 200 वर्ष नाम चलता है, कोई नाम नहीं लेता। आम व्यक्ति का तो कोई नाम जानता ही नहीं।
बड़े बड़े शहरों में सैकड़ों लोग मर जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन मर गया, कौन कब कहाँ से चला गया। उजड़ जाही बसाओगे, छोड़ के बसता गांव। उजाड़, बियाबान, जंगल, वनों में जाना पड़ेगा आत्मा को। 184 के तनों में शेर, हिरण, कुत्ता, गधा आदि तनों में जाना पड़ता है जीवात्मा को। बसते घर में आई थी, अच्छे कमरे, बेडरूम सजाए संवारे, उनमें इसने आराम किया। उजाड़ में बसेरा हो जाएगा। उजाड़ उसे कहते हैं जहाँ मनुष्य नहीं रहता, केवल 84 के जीव रहते हैं वहाँ पे, वह उजाड़ है। घना जंगल है, घने जंगल में जहाँ खूंखार जानवर, शेर आदि रहते हैं, रीछ आदि, वहाँ मनुष्य नहीं रह सकता। पशुओं का रैन बसेरा है वो, वहाँ चली जाएगी आत्मा। ये जीवन क्षणभंगुर है, कभी भी कहीं से भी मौत आ सकती है। चलना हो सकता है यात्री को, ऐसा यात्री है ये, अंदर बैठा हुआ जो शरीर पे सवारी कर रहा है, शरीर से सब कुछ कर रहा है, वह न तो बाहर वालों को दिखता और ना ही जिसके अंदर बैठा है उसको दिखता। ये तो उसको भी नहीं दिखता जिसके अंदर ही बैठा है। हाथ पैर दिखते हैं, आईने में देखता क्या है? चमड़े का सिला सिलाया शरीर दिखता है इसको तो। चेहरा देखता है, सुंदर है, खूबसूरत है, कैसा रंग है इसका, ये देख लेता है। ये देख लेता है, इसके देखने मात्र से असली शक्ति आत्मा रूह तो नहीं दिखती इसको। नकल दिखता है। नकल का अर्थ क्या है? जो असल नहीं है। असल तो परमात्मा है, आत्मा है, उसकी शक्ति है। वह बाहरी आंखों से दिखती नहीं है। जब बाहरी आंखों से नहीं दिखती है तो लोग उसको मान लेते हैं फिर कि मान लो जी भगवान होगा ये। फिर मान लो पे और जान लो मत बहुत अंतर है। मान लेने से क्या है? अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। हमने देखा ही नहीं, उसको मान लिया। अज्ञानता पूर्ण कार्रवाई है ये। अज्ञानी कहलवाना कोई नहीं चाहता, लेकिन संतों ने बोल रखा है, सब जग अंधा मैं क्या ही समझाऊं। कबीर साहिब कहते हैं सारा संसार अज्ञानियों से भरा पड़ा है। बाहर के विद्वान हैं, जगत के आकाश तक ढूंढ लिया, खोज लिया, घूम लिया मनुष्य, समुद्र आदि की तहों में चला गया, नीचे तक चला गया, पर्वतों की छानबीन कर ली, खुद को नहीं जान पाया।
बाहरी घूमता रहा, बाहर वालों का ही हो गया। बाहरी आंखों से जो दिखता है तमाम माया है, ये माया का पसारा है। माया तो बदलती है, माया तो रूप बदलती है। हमारा शरीर माया का है, ये काया, ये माया खुद बैठी है। माता गर्भ से आते हैं 2.5-3 किलो के, परिवर्तन शुरू हो गया। 5 किलो का, 10 किलो का, 20 किलो का, जवान हो गया 100 किलो तक का, 120 किलो तक का जवान वजन में हो जाता है। कोई 6 फुट का, कोई 6.5 फुट का, 7 फुट तक का इंसान जवान बन जाता है। जवानी शक्ति है, स्थायी नहीं है। कुछ दिन के बाद ये बदलने फिर लगता है, फिर बदलना शुरू हो जाता है, फिर घटना शुरू होता है। शरीर में जो शक्तियां आई थी वह घटनी शुरू हो जाती हैं। खुद की शरीर की शक्ति 65-70 साल में महसूस होती है कि मैं अब कमज़ोर होने जा रहा हूँ। जिस शक्ति से जगत के कार्य, घर के कार्य करता था, अब नहीं कर पा रहा है। थकावट बहुत जल्दी होती है, घुटनों में दर्द आम बात है, कमर में दर्द आम बात है। ये सारे कष्ट ही हैं। लेकिन जिनके लिए आया था ये, क्या करने आया था यहाँ पे ये? अगर परिवार बनाना ही उद्देश्य था तो परिवार बनाया, पुत्र पुत्रियां बने, भाई बहन भी आए थे इसके पास, बड़े हुए, जवान हुए, पालन पोषण किया, शादियां कर दी बच्चों की, मकानात बना दिए। धीरे धीरे बच्चों के आगे औलाद हो गई। फिर इसकी जीवन की यात्रा समाप्त हुई तो सारा परिवार छूट गया। परिवार के जनों को प्यार तो बहुत किया इसने, मोह तो बहुत किया, फिर इसके साथ तो नहीं चल पाए कोई भी। फिर इसका उद्देश्य परिवार बनाना ही और पालन पोषण करना ही तो नहीं था केवल। धन संग्रह किया, कमाया दिन रात, लाखों करोड़ों रुपए जोड़ लिए, तिजोरियां भर ली, बैंक बैलेंस बन गए। मौत पे 1 रुपया नहीं चला इसके साथ। अर्थात क्या था कि पैसा कमाने के बाद पैसा भी इसके साथ नहीं गया, व्यर्थ ही तो साबित हुआ। ऊंचा पद पाने का उद्देश्य रहा इसका, अधिकारी बना, राजनेता बना, विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री तक बनाए शरीर। मौत पे पद छूट गया। इसका उद्देश्य पद प्राप्ति करके पद को साथ ले जाने का भी नहीं रहा। बड़ा जागीरदार बन जाए, हजारों लाखों बीघे का ये किसान जागीरदार बन जाए, बने हुए हैं बहुत। पूर्व में तो राजा लोग आए, बहुत बहुत एरिया उनके अधीन था, मालिक थे वो, मौत पे छोड़ गए। इसका उद्देश्य क्या हुआ? पद प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, परिवारों को बनाना, ये भी इसका उद्देश्य नहीं सिद्ध हुआ। छूट गया ये सारा कारोबार। माया है, चारों तरफ माया फैली पड़ी है।
पांचों तत्व माया के हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पांचों तत्व नाशवान हैं और पांचों तत्वों से मनुष्य का तन बनता है। ये हमारे शरीर में पांचों तत्व बैठे हैं। अन्य जीवों में पांच तत्व इकट्ठे नहीं हैं, केवल मनुष्य में बैठे हैं। भरपूर बनाया इसको और मालिक की शक्ति भी बैठी है इसमें। माया के बीच में रह के मालिक को कैसे मिले? वो भी रहता है, मालिक भी रहता है। उसको मिलने का तरीका बहुत गुप्त है, अति गुप्त है। माया, शरीर माया है, भोजन, सब्जियां, फल माया हैं। माया को माया खा रही है और माया को बढ़ा रही है। और मिट्टी है, शरीर, माया, काया मृत्यु के बाद यहीं मिल जाती है। पांचों तत्व वापिस हो जाते हैं। अजीबो गरीब दास्तां है यहाँ की। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने लूटा बाजार। रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने लूटा बाजार। रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। सुरपुर लूटा, नागपुर लूटा, सुरपुर लूटा, नागपुर लूटा, सुरपुर लूटा, नागपुर लूटा, सुरपुर लूटा, नागपुर लूटा। तीन लोक मची हाहाकार, तीन लोक मची हाहाकार। रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने लूटा बाजार। रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। ब्रह्मा लूटे, शिव जी लूटे, ब्रह्मा लूटे, शिव जी लूटे, नारद मुनि की परी पिछार, नारद मुनि की परी पिछाड़। रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने लूटा बाजार। रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। श्रृंगी की भ्रही कर डारी, श्रृंगी की भृंगी कर डारी, पारस ऋषि के उदर विदार, पारस ऋषि के उदर विदार।
रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। कन फुकवा चिद गासी लूटे, कन फुकवा चिद गासी लूटे, लूटे योगेश्वर करत विचार, लूटे योगेश्वर करत विचार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। हम तो बच गए साहिब दया से, हम तो बच गए साहिब दया से, शब्द डोर गही उतरे पार, शब्द डोर गही उतरे पार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, या ठगनी से रहो होशियार, या ठगनी से रहो होशियार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने लूटा बाजार, लूटा बाजार तूने लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। कौन है रमैया की दुल्हन? काल है ये, मन है ये, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोहे राह फरमाए, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बस आए। कबीर साहिब, ये मन ही निरंजन काल पुरुष है। कह रहे हैं मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोहे राह फरमाए, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बस आए। अमर लोक में रहने वाला हंसा काल पुरुष के पंजे में आ गया। मन ही स्वरूपी देव निरंजन, ये मन ही है काल पुरुष, जो हमारे घट में बैठ के सारे श्वासों की पूंजी माया को कमाने में, माया को जोड़ने में, माया का भोग करने में, माया में ही सारे श्वास लुटवा देता है। किसके साथ मिलके? मन माया के साथ मिलके। रमैया की दुल्हन, रमैया मन है ये, दुल्हन ये काया, ये माया, ये है दुल्हन। लूटा बाजार, क्या लूटा बाजार? श्वासों का खजाना लूट लिया। किस किस को लूटा? बहुत बड़े बड़ों के नाम आ रहे हैं। सुरपुर लूटा, नागपुर लूटा, 3 लोक मची हाहाकार। देवलोक, पाताल लोक, मृत्युलोक, कोई छोड़ा ही नहीं। तीनों लोकों में हाहाकार
मचा रखी है इस माया ने। ब्रह्मा जी लूटे, महादेव लूटे, ब्रह्मा जी पे सवार हुआ किस्सा दूसरा है। ये माया ही कई रूप बना के आ गई थी और ब्रह्मा जी भी आसक्त हुए थे और बाद में श्राप भी मिला था ब्रह्मा जी को। माया नहीं दिया था, प्रकृति देव नहीं दिया था इसको। महादेव लूटे, मोहिनी रूप पे आसक्त हुए थे शिव जी, मोहिनी रूप पे साधन से गिरे थे। ब्रह्मा लूटे, महादेव लूटे। नारद मुनि की परिपछार, नारद मुनि भी त्रिया कारण नारद ने मुंह बंदर सा करवाया। वार्ता आती है विष्णु लोक में थे जब नारद जी, तो नारद जी बोले मैंने कामदेव को जीत लिया है। विष्णु जी बोले बहुत भाई अच्छा, तो बड़ा शक्तिशाली हो गया है। हाँ परीक्षा ले लेना मेरी। कहता कोई नहीं देखेंगे। चले जे मृत्युलोक की तरफ नारद जी, रास्ते में ही राज्य स्वयंवर रच दिया। स्वयंवर में वो रानी जो है, कन्या जो है, राजकुमारी जो है वरमाला लेके घूम रही है। भिन्न भिन्न युवराज वहाँ बैठे होते सभा में। उसको देख के नारद के मन में उठा दिया कि इतना अच्छा होता अगर ये राजकुमारी मुझे वर चुन लेती तो। जब निकट आई वो, नारद ने सोचा मेरे गले में वरमाला डालेगी, बंदर का मुंह लगा दिया विष्णु जी महाराज ने। आसपास के राजकुमार देखने लगे, हंसने लगे। तो नारद जी बोले क्यों हंस रहे हो बे तुम? चेहरा देखिए आपका चेहरा क्या हो गया? बंदर का चेहरा, बंदर का चेहरा बना दिया आपका। तो वहीं से भागते नारद जी, क्रोध मारते विष्णु जी के पास कि आपने मेरा चेहरा बंदर का बना दिया। वहां पे क्रोध में विष्णु जी बोले क्रोध क्यों करे ऋषिवर, क्यों बनाया बंदर का? कहता जी मैं कैसे ऐसे जा रहा था, फिर क्या हुआ? वहां पर एक स्वयंवर रचा हुआ था, रचना की हुई थी। फिर क्या हुआ? कहता मैं भी वहां बैठ गया। कहता फिर क्या हुआ? कहता मेरे मन में उठी भाव कि ये राजकुमारी कितनी सुंदर है और जयमाला वरमाला मेरे गले में डाल दे। हे नारद याद कर तेरे वचन को, क्या कहा था तूने? कामदेव को जीत लिया कहा था ना? कहा था जी। फिर अब लज्जित हुआ। नारद मुनि की परिपछार हार हो गई वहां।